वचन हम आज देखेंगे पुराने नियम में यशायाह का हम पुस्तक निकालेंगे और उसका 6 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक का 6ठा अध्याय, 6th चैप्टर, आइज़ाया चैप्टर 6th चैप्टर, और उसके हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। सबने निकाल ली जी। तो यशायाह जो परमेश्वर का एक नबी था और महान नबी था, है ना, लीडिंग, है ना, कहना चाहिए एक मुख्य नबियों में से एक यशायाह। तो यशायाह को बुलाहट दिया परमेश्वर ने, एक बहुत बड़ा काम उसको सौंपने जा रहा था। तो हम पढ़ेंगे 6 अध्याय के पहले पद से, जहाँ पर क्या लिखा है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठीं और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। यहाँ पर हम यशायाह के विषय में जब देखते हैं तो यशायाह के जीवन काल में राजा उज्जिया राज्य करता था यहूदा प्रदेश में, यहूदा के देश में। और उज्जिया राजा बहुत अच्छा राजा था। और फिर क्या हुआ, उस वर्ष में, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, तो यशायाह बहुत चिंतित हो गया। और चिंतित इसलिए हो गया कि अब इस देश में कौन राज्य करेगा, और जो अगला राजा आएगा क्या वो उज्जिया जैसा राजा होगा, अच्छा राजा होगा। और ये बड़ी चिंता में पड़ गया, बड़ा दुखी हो गया, चिंतित हो गया। और क्या लिखा है पहले पद में, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। तो परमेश्वर ने अपना दर्शन यशायाह को उस मंदिर में दिया। परमेश्वर के उस भवन में यशायाह ने, है ना, इस दर्शन को पाया। और क्या देखा कि बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, प्रभु विराजमान है, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने यशायाह को बताया कि वास्तव में राजा परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम पढ़ते हैं वो राजाओं का राजा है। तो परमेश्वर यशायाह को बताना चाहता था कि राजा कौन होगा, उसकी चिंता यशायाह तू मत कर। क्यों? क्योंकि वास्तव में राजा परमेश्वर है, महाराजाधिराज परमेश्वर है। तो इसीलिए यशायाह को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो अगला राजा वो कौन होगा, नहीं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दिया और देखा कि वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर का सिंहासन यशायाह को देख पड़ा। सिंहासन परमेश्वर, और वो सिंहासन ऊंचा है, मतलब पूरे कहना चाहिए तीनों लोकों में सबसे सर्वोपरि महान सामर्थी परमेश्वर है। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पृथ्वी के नीचे पाताल लोक, है ना, वो सिंहासन परमेश्वर का ही है। और सब कुछ उसके अधिकार में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। और परमेश्वर का ये दर्शन जब उसने देखा तो लिखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। परमेश्वर की पवित्रता से मंदिर भर गया।
परमेश्वर की एक जो खूबी है कि वो पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर पवित्र है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि अपवित्र है, और जहाँ पर पाप से भरी दुनिया है। और ऐसी दुनिया में एक पवित्र जीवन जीना परमेश्वर के लोगों की एक खूबी होनी चाहिए। और यशायाह को इस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया। यशायाह को एक बड़ा काम परमेश्वर देने जा रहा था। यशायाह को एक कहना चाहिए एक मिशन के लिए वो भेजना चाह रहा था परमेश्वर। लेकिन उससे पहले परमेश्वर यशायाह को तैयार करना चाहता था, और इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने यशायाह से बातचीत किया। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम दूसरे पद में क्या पढ़ते हैं, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। साराप स्वर्गदूत हैं, विशेष प्रकार के स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूतों में अलग अलग स्तर है, और पहले जो होते हैं वो करूब, जो शैतान जब गिराए जाने से पहले करूब था, है ना। उसके लिए अगर हम यशायाह में पढ़ें उसके बारे में, तो वो लूसीफर स्वर्गदूत था वो, है ना, और करूब था। उसके लिए लिखा गया है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, है ना। और उन दूतों के उसमें परमेश्वर ने उसको महान दर्जा दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर का विरोध किया और उसके मन में घमंड आ गया, तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और अकेला नहीं गिरा, 1/3 दूतों ने उसका साथ दिया, और वो सब नीचे गिरा दिए गए। और वो जो 1/3 स्वर्गदूत है, वही इस दुनिया को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो उसका जिम्मेवार परमेश्वर नहीं है, वो यही हैं। और इनमें से कईयों की आराधना लोग करते हैं, है ना। कितनी ऐसी बात है कि जो नरक की आग में लेके जाएगा, लोग उसको पूजते हैं, है ना, उसकी आराधना करते हैं, है ना। बड़ी ऐसी बात है। और ये हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारा विरोधी कौन है, और जो हमारा शत्रु है वो आँख से नहीं दिखता, है ना। वो आपको आँखों से नहीं दिखेगा, लेकिन वो अपनी ताकत को, और अभी इन अंत के दिनों में क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, तो हमारा शत्रु बौखलाया हुआ है ना, और वो भरसक कोशिश करेगा कि और कितनी भीड़ साथ में ले चले। तो हमारा चैलेंज ये है, चुनौती ये है कि उन लोगों को उसके हाथ से छुड़ाया जाए और परमेश्वर के राज्य में शामिल किया जाए। ये हमारी चुनौती, यही हमारी सेवा है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम उसके कार्य को करें। आगे अगर हम देखें तो क्या लिखा है इन साराप के विषय में, तो ये साराप जो विशेष प्रकार के स्वर्गदूत थे, इनकी सेवा परमेश्वर के सिंहासन के आसपास थी। और क्या लिखा है उनके लिए, ऊंचे पर, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। और इनके विषय में हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं। और वहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य के अगर हम 4 अध्याय को देखें, जो एक स्वर्ग में आराधना हेडिंग जो लिखा है 4 अध्याय, और उसका 8 पद में लिखा है, और ये स्वर्गदूतों को यहाँ पर प्राणियों कहा गया है। लिखा है चारों प्राणियों के 6 पंख थे, और चारों ओर और भीतर आँखें ही आँखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हमेशा ये 24 आवर्स डे एंड नाइट, दिन रात परमेश्वर की आराधना करते हैं। और हमने जो यहाँ पर पढ़ा यशायाह के 6 अध्याय में, ये वही साराप स्वर्गदूत के विषय में यहाँ पर
हम पढ़ते हैं क्या लिखा तीसरे पद में, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने। उसका वचन कहता पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनने की ज़रूरत है। और फिर आगे अगर हम थोड़ा जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और 4 पद जो लिखा है यशायाह का 6:4 में लिखा है, और पुकारने वाले के शब्द से, मतलब ये जो साराप थे इनके शब्द से डेवढ़ियाँ की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। परमेश्वर की उपस्थिति से एक कहना चाहिए जो पृथ्वी है ना, वो डोल जाती है। और अगर हम निर्गमन में देखें, मूसा को जब परमेश्वर ने उस पहाड़ पर बुलाया तो जब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ उतर आई तो वो पहाड़ कांपने लगा, है ना। और मूसा से बोला कि भाई बाकी इन लोगों को इनको बोलना कि वो बाड़ा पार ना करें, और किसी ने भी अगर उस पर्वत को छू लिया तो ख़त्म है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है। एक पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में एक पाप में मनुष्य अगर आए तो वो भस्म हो जाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। एक बार मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मूसा मुझे देख के तू जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी है ना ऐसा उपाय किया कि तू उस चट्टान के आड़ में से है ना, और मुझे सामने से नहीं, मैं ऐसे होके गुजरूंगा तब तू देखने पाएगा। तो परमेश्वर और उस परमेश्वर से आमना सामना अब होने वाला है। हम उस बात के लिए तैयार अपने आप को कर रहे हैं और हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो हम अपने आप को इस बात को याद दिलाएं। और आगे अगर हम चलें तो क्या लिखा है 5वें पद में, और यशायाह ये सारी बातें जानता था, क्योंकि वो मूसा की पुस्तकें है ना, व्यवस्था की पुस्तकें वो जानता था। तो क्या उसने अब कहा, उसका जो बात यहाँ पर लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। अब यशायाह कहता है कि अरे अब तो मैं ख़त्म हूँ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, और मैंने पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है। तो अब मेरा जीवित रहना, अब मैं कैसे जीवित रहूँगा। लेकिन यहाँ पर फिर हम 6ठे पद में इस बात को देखते हैं, क्या लिखा है, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तो उस अंगारे से साराप ने यशायाह के होंठों को छुआ। और हमें मालूम है कि जब सोना जो है, सोना को कैसे शुद्ध करते हैं, आग में ताया जाता है ना, आग में उसको लेके जाया जाता है। तो जितनी अशुद्धि है वो सब जल जाती है। परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है, और ये शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, प्यूरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है, ये बहुत पेनफुल है, बहुत कहना चाहिए हमें नहीं अच्छा लगेगा, है ना। और लेकिन हमें इससे होके गुजरना है। यशायाह को उस अंगारे से उसके होंठ को छू लिया, जो कि बहुत ही है ना, कहना चाहिए बहुत एक दर्द से भरा, पीड़ा से भरा एक अनुभव है। कई बार परमेश्वर हमें चाहेगा कि सुधारे, हमें शुद्ध करे,
तो हमें कई बार अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कई बार वो बातें जो हमारे जीवन में हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको दूर करें और परमेश्वर उसको दूर करने की कोशिश करेगा, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम उन आदतों को कई बार नहीं छोड़ना चाहेंगे, हम उन बातों को नहीं छोड़ना चाहेंगे, है ना। लेकिन जब हम अपने आप को उसके सामने समर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर, उसकी पवित्र आत्मा, जो कि आग की लपटों के समान उस पहली सदी की कलीसिया में उतर आई पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन में जब आता है, तो जो चीज़ नहीं परमेश्वर के योग्य, वो हमारे जीवन से ख़त्म कर देता है, जला देता है, और हमें परमेश्वर के योग्य हम बन जाते हैं। तब हम परमेश्वर के योग्य बनाते हैं ना। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए ट्रेनिंग खुद ही देता है, तैयारी वो खुद ही करता है। चेलों को लगभग 3-3.5 साल उसने खुद सिखाया, है ना, ट्रेनिंग खुद दिया और फिर अपनी सेवा के लिए भेज दिया। तो हमें परमेश्वर से सीखना है। यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हमें यीशु मसीह से सीखना, हमें परमेश्वर से सीखना है। और क्यों सीखना है? क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए चाहता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और फिर आगे क्या लिखा है, अगर हम 8 पद में देखें, तब लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर आज भी ये वचन हमारे लिए कहता है, मैं किसको भेजूं, कौन सेवा करेगा, कौन वचन सुनाएगा। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखना और कहना कि परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे तैयार करिए, मुझे भेजिए। परमेश्वर की सेवा में जाने के मतलब सब कुछ छोड़ के, है ना, सन्यासी बन के निकल जाना नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं। हम अपने कार्य क्षेत्र में, अगर हम किसी ऑफिस में हैं तो वहाँ हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम किसी स्कूल में हैं तो वहाँ हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम किसी हॉस्पिटल में हैं तो हम वहाँ परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन तैयारी परमेश्वर हमें देगा, ट्रेनिंग परमेश्वर हमें देगा। तो हमें उस प्रक्रिया से होके गुजरना है कि वो बातें जो हमारे और परमेश्वर के बीच में बाधा उत्पन्न करती है, परमेश्वर उन बातों को हमसे दूर करे और परमेश्वर हमें इस योग्य बनाए कि हम उसकी सेवा कर सकें। और उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को, हमें कदम उठाना है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है ना, स्वेच्छा दी है, हमें इच्छा दी है। तो हमारी इच्छा हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, गतसमनी में प्रार्थना करते इस समय क्या कहा कि पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मनुष्य का स्वभाव तो ये था, जब यीशु मसीह, है ना, मनुष्य स्वभाव में क्या कहा कि पिता, हो सके तो कटोरा मुझसे दूर कर दे, हटा ले। लेकिन फिर क्या कहता है कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। और परमेश्वर की हम सब के लिए योजना है, महान योजना, है ना। और वो योजना कब एक्टिव होगी, है ना, वो उसको एक्टिवेट, है ना, सिम भी कभी, है ना, हम लेते हैं, नया सिम लेते हैं तो वो एक्टिवेट होता है ना, है कि नहीं। और वो एक्टिवेट होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो, है ना, बड़ा अच्छा फ़ोन रहेगा और सिम भी ले लिया, है ना, पर ये क्या कि ना तो उसमें बातचीत कर सकते, ना कुछ हो सकता, है ना। तो उसको एक्टिवेट होना बड़ा ज़रूरी है ना। और उसमें, है ना, जो भी होगा, तो अगर हम कनेक्शन जियो का लेंगे तो एयरटेल की सर्विस मिलेगी नहीं, है ना। जिसका सिम लेंगे और जिससे, है ना, कनेक्ट करेंगे वही सर्विस मिलेगी। तो परमेश्वर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो परमेश्वर की बातें और परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी। वरना और भी हैं, है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने बताया, है ना, 1/3, है ना, वो लोग भी हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके पास भी हैं, है ना, और बड़े अच्छे अच्छे ऑफ़र देते हैं, है ना। हम देखते हैं ना, फेस्टिव सीज़न में बड़े अच्छे ऑफ़र होते हैं ना, बाय 3 गेट 1 फ्री, है ना। और ऐसा ही ऑफ़र, है ना, उन ताकतों के द्वारा मिलता है। तो हमें ये अब समझना है
कि हम किशोर हैं और परमेश्वर हम सबको संभाले ऐसे समय में, क्योंकि है ना दिन बुरे हैं, अंत का समय है।